हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू एडुपीडिया। हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? टुडे हम लोग एक थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज द मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माई सेल्फ सोमो ब्रॉय दिस साइड, और मैं आपको मार्क्स थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट आज शॉर्ट क्विक वे से करवाने वाली हूँ। ठीक है, अब जल्दी से इसको कवर कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। मार्क्सियन थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, ये जो मार्क्स की थ्योरी है ये दी गई थी इन हिज बुक। ठीक है, मार्क्स की एक बुक आई थी, दैट इज दास कैपिटल। इस बुक में ये दी गई थी 1867 में। उनके कुछ मेन आइडियाज थे जिस पे ये थ्योरी उनकी बेस थी। पहला था मटेरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, थ्योरी ऑफ क्लास स्ट्रगल, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू, कंसेप्ट ऑफ रिजर्व आर्मी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कैपिटलिज्म। तो हम सारे ही ये कंसेप्ट जो है वो फटाफट से शॉर्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हिस्टोरिकल, पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो इकोनॉमिक्स यूजीसी नेट का एग्जाम है वो पूरा का पूरा कवर करूंगी। ठीक है, शॉर्ट बट डिटेल्ड ऑल्सो। ठीक है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, इसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उन्होंने जो बात की थी वो कुछ स्टेजेस ऑफ सोसाइटी की बात करी थी। सबसे पहले प्रिमिटिव सोसाइटी। वो कहते थे कि जो सोसाइटी सबसे पहली होती है वो प्रिमिटिव सोसाइटी होती है। प्रिमिटिव सोसाइटी का मतलब है कि वो पुराने ख्यालातों की है। ठीक है, पुरानी ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो थी सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद चेंजेस आने शुरू हुए, स्लेवरी सिस्टम आ गया। आप सबको पता है स्लेवरी सिस्टम आया था। स्लेवरी सिस्टम में क्या था कि आप जो है वो गुलामी करते थे किसी के अंडर, है ना। तो ये सब चीजें हुई। उसके बाद फ्यूडलिस्टिक स्टेट आ गया, फिर कैपिटलिस्ट आया और सोशलिस्ट आया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आने शुरू हुए। ये फ्यूडलिज्म में लैंडलॉर्ड सिस्टम शुरू हो गया, कैपिटलिस्ट सोसाइटी बनी, फिर उसके बाद कैपिटलिस्ट आए, फिर जाके सोशलिस्टिक सोसाइटी जो है वो क्रिएट हुई। तो ये हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में उन्होंने कहा। नेक्स्ट वो कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट है, अब यहाँ पे कैपिटलिस्ट एक साइड पे है और दूसरी साइड पे वर्कर्स, ये दो क्लासेस की यहाँ पे इस थ्योरी में बात करी है मार्क्स ने। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स की बात करी है। कैपिटलिस्ट क्या है? जो बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स है, और वर्कर्स क्या हैं? जो उनके अंडर काम कर। ठीक है, तो वो कहते हैं जो ये वर्कर्स हैं ये क्लास स्ट्रगल करती है। ये जो वर्कर्स की क्लास है ये स्ट्रगल करती है। तो इस थ्योरी में हमने दो इंटरेस्ट ग्रुप्स की बात करी है, एक है कैपिटलिस्ट, दूसरा है वर्कर्स। ठीक है, एंड इस थ्योरी के हिसाब से बर्थ ऑफ कैपिटलिस्ट इज कॉज ऑफ देयर डिस्ट्रक्शन, कि कैपिटलिस्ट खुद ही अपने विनाश का कारण बनता, अपने खत्म होने का कारण बनता है। इसका रीजन जो है वो आपको थ्योरी के एंड होते होते समझ आ जाए। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे रिजर्व आर्मी की। अब क्या होगा ना, देखो सबसे इनिशियल स्टेजेस जब आती हैं तो कैपिटलिस्ट होता है। कैपिटलिस्ट क्या करता है? वो अपना काम करना चाहता है। ठीक है, उसकी जो बिजनेस है, वो फैक्ट्री चला रहा है अगर फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसके पास वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो ये जो वर्कर्स हैं इनको वो एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, इनकी प्रॉपर एक्सप्लॉइटेशन करता है, मतलब इनको पैसे कम देके इनसे काम बहुत ही ज्यादा लेता है। ठीक है जी, सबसे पहले तो ऐसा होता है। तो अब क्या होगा जब वर्कर्स काम करते रहेंगे, लेट्स से अगर कोई काम 2 घंटे में वो करे तो उसको उसके 50 रुपए मिलते हैं। ठीक है, पर वही काम वो 8 घंटे भी करा के, सेम काम नहीं मतलब एक्स्ट्रा काम भी करा रहा है, 8 घंटे काम करा के भी उसको सिर्फ 50 रुपए ही दे रहा है। तो दिस इज द एक्सप्लॉइटेशन। तो ये जो है बात इस थ्योरी में करी गई है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि अब ऐसा जब तक चलेगा ना, एक पॉइंट के बाद कैपिटलिस्ट करेगा कि मैं अब मशीन्स बढ़ाता हूँ, क्योंकि मशीन्स जो है वो उसको कैपिटलिस्ट बनना है तो और आगे बढ़ना है। तो क्या होगा? वर्कर्स रिजेंट करेंगे, वर्कर्स कहेंगे हम 50 रुपए में काम नहीं कर सकते, हमें आप कुछ दे तो दो तो सही, हमें भी तो अपना जीवन गुजारना है, खाना है, राइट, सब कुछ करना है। तो वो कहेगा कि देख इससे बेटर है कि मैं लोगों को निकाल देता हूँ, मैं उसकी जगह पे मशीन्स ले आता हूँ। तो ये कंसेप्ट आता है आपका रिजर्व आर्मी ऑफ, दैट इज टेक्निकली डिस्प्लेस्ड पर्सन, कि उसने लोगों को टेक्निक से डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, तो ये आता है अब यहाँ पे। अब वो कोशिश करेगा मशीन्स जो है वो ज्यादा से ज्यादा उसको आउटपुट दे, बट मशीन बीइंग अ टेक्नोलॉजी, वो एक ऐसा फैक्टर है जो आपके हाथ से आपके हिसाब से काम नहीं करता है, राइट। मशीन जितना आउटपुट दे सकता है वो उतना ही देगा, राइट। लेट्स से कि अगर मशीन एक है जो कि 6 घंटे काम कर सकती है, अगर आप उसको 8 घंटे काम पे लगाओगे तो वो गर्म हो जाएगी। तो दैट मीन्स आप उसको 6 घंटे ही कर सकते हो, जबकि हम लेबर्स को ज्यादा भी ओवर यूज भी कर रहे थे, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम आएगी अब। पर वर्कर्स चले गए, वर्कर्स ने जाके अपनी एक रिजर्व आर्मी बना ली, मतलब उन्होंने एक संगठन बना लिया। ठीक है, कि हम लोग काम नहीं कर रहे हैं इतने वेज। अब इसको अब देखो, अगर वो
कैपिटलिस्ट है उसका फोकस हमेशा सरप्लस इंक्रीज करने पे रहता है, तो उसके लिए वो क्या करेगा, सरप्लस को या तो उनके वेजेस जो है वो सबसिस्टेंस लेवल पे रखे या फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ाए। प्रोडक्टिविटी इम्प्लाई मतलब टेक्निक बढ़ाए, तो उसने टेक्निक बढ़ा दी। के बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म पे आता है। अब यहाँ पे वो क्या कर सकता है, इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ मैं आपको एक दो चीज़ें और बताना चाहती हूँ। जब हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है, टेक्निकली डिस्प्लेस पर्सन है, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट निकल के आएगा जो आपको यहाँ पे भी काम आएगा, दैट इज द ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल। क्या होता है ये ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, लेट्स सी। एक ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल जो है वो आपको बताता है कि कैपिटल की क्या यूजेज है, ठीक है। और इसमें हम लोग जो है वो बेसिकली यहाँ पे ये बताते हैं कि अगर यूज ऑफ मशीन्स करना, ठीक है, ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल मतलब मशीन्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना, ठीक है, और इसकी वजह से लेबर्स जो है वो अपना काम छोड़ देंगे क्योंकि उनको कुछ मिलेगा नहीं, सब्सिस्टेंस भी नहीं मिलेगा, और फिर वो जाके अपनी रिजर्व आर्मी बने, ठीक है। यहाँ पे एक दो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बता देती हूँ। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने का एक फॉर्मूला है यहाँ पे, दैट इज इक्वल्स टू एस अपॉन वी अपॉन सी अपॉन वी प्लस वन। दैट इज एस अपॉन वी क्या है आपका, ये आपकी सरप्लस कैपिटल है, ये आपकी वेरिएबल कैपिटल है, और सी आपकी कांस्टेंट कैपिटल, ठीक है। या फिर एक और फॉर्मूला है एस अपॉन सी प्लस वी इंटू 100, आप ये लगा लो, ये सही है। एस इज योर सरप्लस वैल्यू, सी इज योर कांस्टेंट कैपिटल, वी इज योर वेरिएबल कैपिटल, ठीक है। अगर ये ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल जो है बढ़ती है, इफ ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल इंक्रीज होगी तो आपके प्रॉफिट्स फॉल करेंगे कैपिटलिस्ट के। क्यों फॉल करेंगे, पता है किसी को रीजन? रीजन यही है कि अगर प्रॉफिट्स आपके फॉल कर रहे हैं ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन ऑफ कैपिटल, क्योंकि मशीन्स यूज हो रही है, मशीन्स एक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका काम करेंगे, उसके बाद उनकी कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है, तो प्रॉफिट्स भी आपके डिक्लाइन कर। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म पे अब हम आ सकते हैं। डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म कैसे होगा, देखो यहाँ तक मैंने आपको क्या बताया कि वो मशीन्स का यूज करने लग गया, वर्कर्स को उसने हटा दिया। जब वो मशीन्स का ही यूज कर रहा है तो एक पॉइंट पे मशीन्स जो है वो खराब हो सकती हैं, तो यहाँ से उसका जो कैपिटलिज्म की डिस्ट्रक्शन है वो शुरू हो जाती है, दो रीजंस की वजह से। लेट्स सी, फर्स्ट इज ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन, जैसे मैंने आपको बताया कि इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, रेट ऑफ प्रॉफिट एंड ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन में। तो अगर ऑर्गेनिक कॉम्पोजिशन मतलब आप मशीन्स के यूजेज बढ़ाते हो, प्रॉफिट्स गिर गए, पहली चीज। दूसरा, वर्कर्स काम नहीं कर रहे, अगर वर्कर्स काम ही नहीं कर रहे, उनके पास इनकम नहीं है, इनकम नहीं है तो डिमांड कहाँ से आएगी, तो इसलिए अंडर कंजम्पशन, तो दैट मीन्स उनकी कंजम्पशन फॉल करी, डिमांड फॉल करी, तो दैट मीन्स कैपिटलिस्ट बेचेगा कहाँ, ठीक है, और वो खुद भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं, तो वो खुद ही अपना विनाश का कारण बन जाता है। दिस इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है। तो दिस वाज योर बेसिकली द थ्योरी। आई होप आपको अच्छी लगी, मैंने शॉर्ट में आपको पूरी थ्योरी समझा दी है। इस थ्योरी में इतना ही यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, और अगर आप वैसे भी ये थ्योरी इतनी सी समझ लेंगे तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे बस एक चीज़ और बता देती हूँ, दो क्लासेस की बात करी थी यहाँ पे कार्ल मार्क्स ने, एक था आपका बोर्गोइस, ठीक है, जो कि है रिच क्लास, ठीक है, और दूसरा आपका है प्रोलेट, ठीक है, दिस इज योर वर्किंग क्लास। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन। और बाकी की और वीडियोस के लिए अगर आपको चाहिए तो आप एडुपीडिया को फॉलो कीजिए, एडुपीडिया बाय सोमा ओब्रॉय, आप मेरे नाम से मुझे वीडियोस सर्च कर सकते हो। ऑल्सो आप जो है अगर किसी टॉपिक पे स्पेसिफिकली वीडियो चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ताकि ये रेलिवेंट लोगों के पास पहुंच सके, और सब्सक्राइब करिए एडुपीडिया को, ठीक है, ऑन यूट्यूब एज वेल एज इंस्टा पे भी आप हमें फॉलो कर सकते, ठीक है जी। तो यूट्यूब पे भी फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी, कीप सपोर्टिंग गाइज। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू फॉर योर टाइम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। ऑल्सो आप टॉपिक्स मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में और किस पे आपको वीडियो चाहिए। तो दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय।